शेख हसीना भागने पर मजबूर हो गई। नेपाल में क्या हुआ, तानाशाही बढ़ी, मांगे नहीं सुनी हो गई, भ्रष्टाचार बढ़ा, कई तरह की चीजों पर बैन लगा और फिर स्थिति आपके सामने है। लेकिन बिहार में तो मैं सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि बिहार में कम से कम स्थिति ये है। लेकिन एक बात कि एक तो आप बात नहीं सुन रहे हैं, विभाग इनकी बात नहीं सुन रही है, इनकी विभाग बात मान नहीं रही है। इतने दिन से बेचारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, बैठे हुए धरना पर अशांतिपूर्ण आमरण अनशन कर रहे थे। हो सकता है कि पहुंच गए होंगे भाजपा कार्यालय मांग को लेकर के। अरे भैया आक्रोश रहेगा तो नारेबाजी तो करेंगे ना। आप हटाइएगा उनकी मांग, उनकी नौकरी चली गई, भविष्य उनको दिख रहे तो मांगेंगे ही ना, खड़ा रहेंगे ही ना। और दूसरी बात कि यदि आप ये कह के पीटते हैं, ये कह के कि ये 144 लगा हुआ एरिया है, तो फिर मैंने वही बात कही कि जब कांग्रेस कार्यालय के पास जब हुआ था लाठीचार्ज तो फिर क्यों नहीं प्रशासन क्यों नहीं वहां बोले। नमस्कार, मैं शेषा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। अपनी व्यथा सुनाने पहुंचे संविदा कर्मी भाजपा कार्यालय तो भयंकर हुआ लाठीचार्ज। जी हां, इसी के विरोध में शांतिपूर्ण मशाल मार्च का जो है तैयारी किया जा रहा है और यह स्पष्ट है कि संविदा कर्मी अब पीछे नहीं हटेंगे और आगे की ओर डटे रहेंगे। तो इसी बात पर हम आज बात करेंगे हमारे सहयोगी साहिल जी के साथ। तो साहिल जी, ये लोग जो शांतिपूर्ण मार्च निकालने वाले उसके बारे में बताइए कुछ। बिल्कुल, अगर किसी के साथ भी अन्याय होता है और उसको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है मार्च निकालने की। लेकिन देखिए, जानते हैं इस चीज़ की मैं कड़ी निंदा करता हूँ, ठीक है, कि हो सकता है कि आप सुरक्षा को लेकर के आप लाठी चार्ज किए, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वो, लेकिन ये दोहरा मापदंड क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों? जैसे ही संविदा कर्मी अपने व्यथा सुनाने पहुंचते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है, ठीक है। और संविदा कर्मी ही नहीं, परिचारी चपरासी संघ के लोग भी वहां मार खा चुके हैं, विशिष्ट जो शिक्षक है वो भी वहां मार खा चुके हैं, ठीक है। साथ ही में जो जल अनुरक्षक वाले गए थे वो भी बीजेपी कार्यालय से मार खा चुके हैं। तो जो भी भाजपा कार्यालय के पास अपनी फरियाद लेके पहुंचते हैं उनका आगाज जो है डंडे से हो जाता है, लाठीचार्ज। अच्छा, कारण क्या दिया जाता है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, ये किसी पार्टी विशेष का कार्यालय है, ये सरकार का कार्यालय नहीं है। और आप एक बात समझ लीजिए कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया 144 लगा हुआ एरिया रहता है, ये सब यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यही ना कहा जाता है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि जब कांग्रेस कार्यालय के पास झड़प हुआ तो भी किसी पार्टी का कार्यालय था ना, कितनी लाठियां चली वहां, ठीक है, बहुत ज्यादा चला, पाइप डंडे आपस में झंडे चल रहे थे। लेकिन 144 के एरिया में जब इस प्रकार की चीजें हुई तो कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, कितने लोगों को सजा मिला, नहीं मिला। फिर जब बाकी नेताओं की रैलियां निकलती है तो बड़े बड़े कार्यालय से होकर के गुजरते हैं, तब आपका 144 वाला जोन कहां चला जाता है? तभी भी तो सुरक्षा में कोई चूक हो सकती है ना, दिक्कत हो सकती है ना। और आज जो व्यक्ति अपने मांग को लेकर के सड़कों पर उतरते हैं, आप उन पर लाठी चलाते हैं। जब भाजपा कार्यालय के पास भिड़ंत हुआ, पटना प्रशासन की एक भी मैंने वीडियो नहीं देखी जिससे पटना प्रशासन लाठी भांज रही हो कि हटो, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। एक भी मैंने लाठियां नहीं देखी। एक भी बड़े बड़े जब नेताओं का काफिला निकलता है, घंटों घंटों तक रोड जाम रहते हैं, कई प्रकार की चीजें होती है, वहां पर तो मैं प्रशासन की लाठियां नहीं देखा हमने, ठीक है। लेकिन जो लोग हक मांगने जाते हैं उनको लाठी मारते हैं आप, मार के सर फाड़ देते हैं आप, मार के हाथ पैर तोड़ देते हैं आप। एक व्यक्ति का मेरे सामने सर फट गया, एक व्यक्ति का मेरे सामने। और मतलब कि आप जैसे लाठियां भांजी जाती है, एक बात समझ लीजिए, प्रशासन बिहार में चौकस चौबंदी के साथ अपनी काम को करती है। चूक हो जाए वो अलग बात है, ठीक है। प्रशासन हमेशा तैनात रहती है, ठीक है। कार्यालय की सुरक्षा में कई तरह की चीजें प्रशासन ने बहुत जो है विश्वासजनक काम भी किया है, हमारी सुरक्षा में प्रशासन लगी रहती है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं बिहार प्रशासन को, पटना प्रशासन को। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि ये छात्र हैं, जो लोग पुलिस में हैं, आप इंसान नहीं है क्या? आपको दर्द होता है कि नहीं होता है? एक बात आप समझ लीजिए कि एक तो हल्का फुल्का ठंडी का जैसा मौसम कर रहा है और उस पे जो लाठियां आप लोगों ने भांजी, इतनी जोर जोर से भांजी कि और एक ही व्यक्ति को 4-5 पुलिसकर्मी मिलकर तरातर जो है लाठी मार रहे हैं उनको, उस व्यक्ति का सर फट गया। और क्या महिला क्या पुलिस, मेरे पास ऐसे भी विजुअल्स हैं जिसमें महिलाओं को पर पुलिसकर्मी लाठी भांजे हुए हैं कि हटो तो मैं पीट दूंगा। तो ये कैसा न्याय है? तो एक बात बताइए साहिल जी, जो भाजपा जो आप बता रहे हैं, तो क्यों नहीं कोई कार्यकर्ता या कुछ कोई मना क्यों नहीं करता, मतलब इसमें कोई कुछ कहता क्यों नहीं है? देखिए, नेपाल की आप अभी जिक्र का सुनेंगे, ठीक है। नेपाल में क्या हुआ, ठीक है, कहा जाता है ना, ठीक है, कि मेरे हौसले में इतनी ताकत है जो तेरे डंडों से टूट नहीं सकती।
ठीक है, मेरे बुलंदियों ने इतनी आसमान छू ली है कि अब तेरे पकड़ने या ढकेलने से छूट नहीं सकती, समझे। नेपाल में भी इसी प्रकार की चीजें हुई। जब तानाशाही बढ़ जाता है ना, फिर नेता भाग। बांग्लादेश का आप उदाहरण ले लीजिए, बांग्लादेश में क्या हुआ, तानाशाही बढ़ी, जनता की मांग नहीं मानी गई, युवा आक्रोश में आए और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा। शेख हसीना भागने पर मजबूर हो गई। नेपाल में क्या हुआ, तानाशाही बढ़ी, मांगे नहीं सुनी हो गई, भ्रष्टाचार बढ़ा, कई तरह की चीजों पर बैन लगा और फिर स्थिति आपके सामने है। लेकिन बिहार में तो मैं सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि बिहार में कम से कम स्थिति ये है। लेकिन एक बात कि एक तो आप बात नहीं सुन रहे, विभाग इनकी बात नहीं सुन रही है, क्योंकि विभाग बात मान नहीं रही है। इतने दिन से बेचारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, बैठे हुए धरना पर अशांतिपूर्ण आंदोलन अनशन कर रहे थे। हो सकता है कि पहुंच गए होंगे भाजपा कार्यालय मांग को लेकर के। अरे भैया, आक्रोश रहेगा तो नारेबाजी तो करेंगे ना। आप हटाइएगा उनकी मांग, उनकी नौकरी चली गई, भविष्य उनको दिख रहे तो मांगेंगे ही ना, खड़ा रहेंगे ही ना। और दूसरी बात कि यदि आप ये कह के पीटते हैं, ये कह के कि ये 144 लगा हुआ एरिया है, तो फिर मैंने वही बात कही कि जब कांग्रेस कार्यालय के पास जब हुआ था लाठीचार्ज, तो फिर क्यों नहीं प्रशासन क्यों नहीं वहां बोली। तो फरीदा जी, जो इन्होंने बताया, जैसे कांग्रेस कार्यालय के पास जब झड़प हुआ था तब कोई प्रशासन नहीं आया, तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा अनदेखी किया जाता है? बिल्कुल राजनीतिक तौर पे है, क्योंकि उसमें क्या था कि दोनों एक दूसरे के पार्टी को खराब बोल रहे थे, तो वहां पे वो लोग अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारे लिए लड़ रहे थे। पर यहाँ पे छात्र अपने लिए लड़ रहे हैं, वो संविदा कर्मी वाले अपने लिए मांग कर रहे हैं, तो वो गलत है, क्योंकि वो मांगे कर रहे हैं। मांगे करना बिहार में मुझे लगता है सबसे गलत चीज़ है, क्योंकि आप यहाँ पे मांग नहीं सकते। और जैसे साहिल जी ने भी बताया कि नेपाल का ये हालात है, क्या पता कि नेपाल वाला हालात बिहार में भी हो जाए। जिस तरह का यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, चुनाव आ रहा है, कोई ठिकाना नहीं है कि सारे लोग वैसे ही गुस्से में आकर के वैसा ही काम करने लग जाए, क्योंकि पड़ोस का देश है। अगर वहाँ हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। मैं एक बार स्पष्ट बात, मैं आतंकवाद, अलगाववाद या फिर सामंतवाद या फिर भी जो है तख्ता पलट का समर्थन नहीं करता, लेकिन हाँ, प्रभाव की आपने बात की, ठीक है। कि देखिए, कहा जाता है ना कि युवाओं का आक्रोश रोकना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। अब जो उनकी संख्या है तकरीबन 8000 के करीब बताई जाती है, जिनको बेघर कर दिया गया, एक तरह से रोजगार पे पेट पे लात मार दिया गया है, उन लोगों के अंदर आक्रोश तो है ना, नाराजगी तो है ना, और मांगों को लेकर कहां जाएं, ये बात बताइए आप। सिर्फ एक ही चीज नहीं है, लोगों के घर में वही कमाने वाले एक व्यक्ति हैं, माँ बीमार है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है और अलग अलग खर्चे हैं। जब उनको ऐसे निकाल दिया जा रहा है, उनका बात नहीं सुना जा रहा, तो आखिर वो बेरोजगार होकर कहाँ जाए? कि जो राजस्व भूमि सुधार विभाग का यह मामला है, भाजपा कोटे से ही मंत्री हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संजय सरावगी जी। और संजय सरावगी जी बकायदा बार बार जो है, देखिए, भाजपा एनडीए की सरकार में एक अच्छी चीज है, ठीक है। अच्छी चीज क्या है कि वो लोग जनता दरबार और जन सुनवाई और सहयोग कार्यक्रम चलाते हैं। कोई जनता दरबार लगा के बातों को सुन रहा है, कोई सहयोग कार्यक्रम लगा करके बातों को सुन रहा है, कोई जन सुनवाई कर रहा है। सहयोग कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे मंत्री पहुंचते हैं, समस्या का समाधान तो भाजपा कार्यालय में ही सहयोग कार्यक्रम होता है, तो कहां जाएंगे ये लोग? लेकिन आप बोल रहे हैं कि सहयोग कार्यक्रम होता है, लोग सुन रहा है, नेता जो है वो सुन रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन कहाँ है? कुछ तो बस सुन के जो छोड़ देते हैं, लेकिन वो देखने नहीं आ रहे कि क्या हो रहा है जमीनी स्तर पर। ठीक है, बिल्कुल आपने स्पष्ट तरीके से कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें देखने की जरूरत है। और कुछ नहीं होता। कल की जो लाठीचार्ज हुई ना, वो काफी मतलब कि दिल दहला देने वाला वो मंजर मैंने देखा, अपनी आंखों के सामने देखा, मैंने सर फटते हुए देखा, कई तरह की चीजें देखी। और आज जो है शांतिपूर्ण मशाल मार्च निकाला जा रहा है इस चीज के विरोध में कि भाई आप कैसे इतनी विडंबना के साथ आप लाठी चला सकते हैं। हाँ, और दूसरे देखिए ना, एक बात समझ लीजिए आप कि ये कैसी सरकार है आपकी, ये कैसे पुलिसिया दमन है आपका। हाँ, कि जब भी अभ्यर्थी अपने मांग को लेकर उतरते हैं तो आप लाठी मार भांजते हैं, जब भी अभ्यर्थी जो है अपने हक मांगते हैं तो आप लाठी भांजते हैं, कोई अपनी मांग को सबके साथ कोई अपनी मांग पत्र लेकर आता है तो स्वीकारने की जगह लाठी भांजते हैं। ये कैसा दमन है आपका? अपराध बिहार में बेलगाम हो रहे हैं। हाँ, क्या ये बात सही नहीं है कि जगह जगह पे अपराध हो रहे हैं? अपराधियों के अंदर डर नहीं है, भले ही आप अपराध हो जाने के बाद उसको जेल में डाल दे रहे हैं, लेकिन अपराधियों के अंदर डर नहीं है। वहां पर पुलिसिया दमन बहुत ज्यादा क्यों नहीं दिखता? दूसरी बात क्या है, जहां पर नेताओं की रैली निकलती है, क्या वहां पर 144 वाला सिस्टम खत्म हो जाता है क्या? हाँ, वहां पर क्यों नहीं जो है सैंक्शन होता है? तो ये बड़ी चीज है, ये सोचने समझने वाली चीज है। और देखिए, एनडीए की सरकार विकास किया, ठीक है, नीतीश कुमार विकास किए, लेकिन एक नजर
देखिए एक नजर डालिए इधर। देखिए एक साइड आप विकास कर रहे हैं, ठीक है, आप विकास करें वो अच्छी बात है, लेकिन आप जब इन कार्यकर्ताओं को, इन लोगों को आप नजरअंदाज करें तो ये बहुत बड़ा प्रभाव डालता तरह है। ये विकास ही नहीं है, क्योंकि आप जहाँ लोगों को बेरोजगारी दे रहे तो ये कैसा बिहार का विकास है? आगे जाके बिहार की असलियत ऐसी ही होगी, लोग ऐसे ही बोलेंगे कि वहां पे अपनी आवाज उठाने के लिए हमें मारा जाता है, हमें लाठी चार्ज किया जाता है, कोई हमारी बात नहीं सुनता है। अगर आज हम लोग किसी को भी चुनाव में अगर चुनेंगे तो वो इसी दम पे चुनेंगे कि कल को वो हमारी बात सुनेगा, हमें समझेगा, नहीं मारेगा। हमारी मांगों को पूरा करेगा। ये नहीं कि हमें लाठी खाने के लिए छोड़ देगा। कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है इस सब और चीज़ में। मुझे तो लगता है साहिल जी कि ये जो हो रहा है इस पे नीतीश सरकार पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, आने वाले चुनाव में इसका पूरा असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा। देखिए कोई भी व्यक्ति की आशाएं होती है, ठीक है, और आशा किससे कर सकते हैं? बिहार के मुखिया से कर सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री से कर सकते हैं। और अगर आशा निराशा में बदल जाए, निराशाजनक चीजों का सामना करना पड़े, तो आक्रोश तो रहेगा, और आक्रोश चुनाव पर भारी प्रभाव डालता है। तो आपने सुना हमारे दोस्त सहयोगियों को। अब ये देखना आगे दिलचस्प हुआ कि क्या नीतीश सरकार का आंख खुलेगा, क्या वो इन शर्मिंदा कर्मियों पर नजर दौड़ाएंगे, या फिर वो जैसे नजरअंदाज करे वैसे नजरअंदाज करते आएंगे, और क्या इसका चुनाव पे असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए बन रही एक न्यूज़ 24 के साथ दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।